नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों कल हमने एक नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था मैक्सिमा एंड मिनिमा। ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में कल पढ़ रहे थे। हाँ, कल दोस्तों हमने नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों को हमने जाना और समझा था। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करेंगे और जाने और चीजों को अच्छे तरीके से समझने और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक पैसे की भी रटने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे हिसाब से अगर आप सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, आपको अप्लाई करना आ गया, तो सबसे सरल चैप्टर यही होता है, ठीक है। सबसे सरल चैप्टर यही होता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ये लिखा था एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है। तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है? तो अगर नहीं, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर, ठीक है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर दोस्तों एक्स की वैल्यू, अगर दोस्तों एक्स की वैल्यू एक निगेटिव है, एक्स की वैल्यू निगेटिव में है, तब मुझे बताइए क्या एक्स स्क्वायर की कभी वैल्यू निगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। अगर एक्स की वैल्यू एक निगेटिव भी है, अगर दोस्तों एक्स की वैल्यू निगेटिव भी है, निगेटिव है, तब तो उस स्थिति में भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। जब निगेटिव नहीं हो सकती है तो जब निगेटिव नहीं हो सकती है, तब आप मुझे बताइए इस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर दोस्तों इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तब बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कभी इसकी मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो जीरो हो सकती है। सबसे मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो जीरो हो सकती है। सबसे मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो इसकी जीरो हो सकती है। हाँ, ना माइनस एक हो सकती है, ना माइनस दो हो सकती है, ना माइनस तीन हो सकती है, ना माइनस चार हो सकती है। केवल मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती है। हाँ, यही दोस्तों त्रिकोणमिति के अंदर भी होता है। यही दोस्तों त्रिकोणमिति के भी अंदर होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति के भी अंदर होता है। दोस्तों एक बात बताइए, मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निगेटिव में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। मैंने कहा क्यों? कभी देखिए, साइन थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव में, कभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो एक माइनस एक होती है, और माइनस एक जब रखेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है। इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है कभी। हाँ, अब दोस्तों कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, तो आप मुझे बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तब आप मुझे दिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर इसकी मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो जीरो हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कभी जीरो हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। हाँ, ठीक है, जीरो होती है, ठीक है। जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कभी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है। अब दोस्तों मैं एक रखूंगा तो क्या आएगा? एक ही आएगा। हो गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? एक आ रही है। हाँ, एक आ रही है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ये भी बात ध्यान रखना है कि चाहे साइन स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे कोस स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे कोस स्क्वायर थीटा हो, दोनों की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम दूसरे तरीके से ध्यान रखेंगे। ये चीजें मैंने आपको समझा दिया, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे तरीके से ध्यान रखेंगे। तब कैसे ध्यान रखेंगे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर अगर दोस्तों साइन साइन की पावर n है, अगर दोस्तों साइन की पावर n है, साइन थीटा की पावर n है, या कोस थीटा की पावर n है। दोस्तों n क्या है? n दोस्तों यहाँ पर n सम, यहाँ पर n जो है सम संख्या है, इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर n क्या है? एक इवन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि दोस्तों साइन या कोस की पावर जो है एक इवन है, साइन या कोस की पावर जो है एक इवन है, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी 0 होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि साइन की पावर अगर और इवन है, साइन या कोस की, साइन और कोस की पावर यदि इवन है, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो होगी वैल्यू साइन साइन और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1 होगी, और मिनिमम दोनों की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आज हम इसी चीज का उपयोग करेंगे, आज हम इसी चीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम और चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, एक चीज और। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये क्या लिखा है? साइन की पावर 3 थीटा लिखा है, साइन की पावर 3 थीटा लिखा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमें इसकी क्या इसे दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। एक बात बताइए मुझे, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, क्या इसकी वैल्यू निगेटिव में हो सकती है? बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पावर क्या है? ओड है, और जब पावर ओड होता है तो ऐसी स्थिति में अगर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब दोस्तों इसकी देखा जाए तो इसकी पूरी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। एक बात बताइए, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर मैं इसकी जगह -1 रखता हूं, अगर मैं इसकी जगह -1 रखता हूं, इसकी जगह -1 रखता हूं, तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आएगा इसका? -1 ही आएगा। अगर दोस्तों मैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता हूं, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हाँ, अगर मैं रखता हूं तो 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब ओड पावर थी, साइन की पावर ओड थी, तो मिनिमम वैल्यू आ रही थी -1, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 1। ठीक है, आप चाहे जो ओड पावर लीजिए दोस्तों, चाहे जो ओड पावर लीजिए, मिनिमम वैल्यू आपको -1 दिखेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो यहीं से एक दोस्तों कॉन्सेप्ट बना लेते हैं दोस्तों, यहीं से दोस्तों, जैसे साइन की अगर ओड पावर आ रही है तो मिनिमम वैल्यू 1 हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है, वैसे ही अगर कोस की भी ओड पावर है, कोस की ओड पावर है, तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि यदि 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 साइन की पावर एक ओड है, यदि साइन की पावर ओड है या कोस की, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि साइन या कोस की जो पावर है ये ओड है, यहां पर लिख दे रहा हूं, साइन हो या कोस हो, यदि उन दोनों की पावर ओड है, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1 होगी, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी -1 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी -1 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी -1 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया चीजें को? हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो ही चीज आपको ध्यान रखना, तीसरी चीज तो ध्यान रखना ही ना है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो भी भूल जाइए। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि यदि साइन या कोस की पावर जो है ओड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और यदि साइन या कोस की पावर इवन है तो मैक्सिमम तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रहेगी। हाँ, ये चीजें हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेगी। अगर आपको ध्यान है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो आइए हम इनके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाएगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि यदि इवन पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और अगर ओड पावर है तो मिनिमम वैल्यू तो -1 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे विश्वास है। ठीक है, ये आप भूल जाइए कि साइन की ये होती है, कोस की होती है, लेकिन वो समझाने का एक पर्पज था, मैंने आपको वहां पर दिखाया और समझाया, लेकिन अब आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही किताबों में दिया रहता है कि यदि इवन पावर है तो ये होगा मैक्सिमम और मिनिमम, और यदि ओड है तो मैक्सिमम मिनिमम ये होगा। ठीक है, ऐसे ही किताब में दिया रहता है, वहां पर मुझे समझाना था, इसलिए मैं वहां पर लेके चल रहा था ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों, इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 + sin² थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी।
कह रहा है कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इसकी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब जब साइन की पावर एक ओड होती है, साइन की पावर एक इवन होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब साइन की पावर एक इवन नंबर होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है। आपको पता है कब। अगर दोस्तों इसकी मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूं तो मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, मैंने रख दिया। मिनिमम वैल्यू रखता हूं 0। अगर 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जब आप 0 रखोगे इसकी जगह तो आपको 15 मिलेगा, लेकिन जब आप यही साइन थीटा की इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हो तो आपको 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक 15 प्राप्त हुई है, एक 16। तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो 15 है, मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो 15 है, और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 16 है, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 16 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 16 है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ दोस्तों मुझे विश्वास है कि सारी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। मैं इस प्रकार चीजों को रखा हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी ना हो समझने में भी। ठीक है, इस प्रकार मैंने चीजों को यहाँ पर अरेंज किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस भी उसी प्रकार रखा है कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 12 साइन स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब साइन की पावर एक इवन नंबर लिखा है। और दोस्तों जब साइन की पावर एक इवन होती है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होती है। अगर दोस्तों मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जब आप मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप मिनिमम रखोगे तो मिनिमम ही मिलेगा, उल्टा भी हो सकता है, मैक्सिमम रखने पर मिनिमम भी मिल सकता है और मिनिमम रखने पर मैक्सिमम भी मिल सकता है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वास्तव में निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। ठीक है, निगेटिव में है पॉजिटिव में। अब मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर रखा मैंने मैक्सिमम वैल्यू, जब मैं रखूंगा 12 माइनस 3 होगा कहोगे। हाँ 12 माइनस 3 का मतलब क्या होता है, 12 माइनस 3 का मतलब होता है 9, तो 9 प्राप्त हुआ। अब मैं 0 रख रहा हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मुझे क्या मिल रहा है कहोगे, 12 1 मिनट, हाँ क्या मिल रहा है कहोगे, माइनस 3 मिल रहा है। इसके दो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मुझे दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक प्राप्त हुआ 9 और एक प्राप्त हुआ माइनस 9। तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 9 निकल कर आई, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस 3 निकल कर, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस 3 निकल कर। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि कितने तेजी से हम यहाँ पर मुश्किल, कितना समय लग रहा है, आपको समय लगेगा, आपको ये तो लिखना भी नहीं है, यहीं पर ऐसे काटोगे, जीरो काट दोगे, जीरो जब 0 रखोगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा -3, हो गया उत्तर। अब तुम्हें मैक्सिमम निकालना है तो क्या रखोगे, 1 रखोगे तो इसे खत्म करोगे, 12 माइनस 3 होगा 9, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप करोगे, आपको समझ में आएंगी चीजें, तब आप तेजी से करोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जब आप सोल्व करोगे तो आप ऐसे ही करना, 2-3 बार ट्राई करना, 2-3 दिन लगातार ऐसे ही करना प्रैक्टिस। जब सारे चैप्टर मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, तो मुश्किल से 2 घंटे बैठना रोज, 3-4 बार आप कर लोगे, आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कारण भी समझ में आएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है 16 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है 16 माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कह रहा है 16 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ तो कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों सब आपको अच्छे तरीके से पता है कि भैया यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि कोस थीटा जो लिखा है उसकी जो पावर है एक इवन है, पावर क्या है, एक इवन है। और दोस्तों जब पावर इवन होती है, जब दोस्तों पावर इवन होती है तो ऐसी स्थिति में इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो एक होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है जीरो होती है। तो हम तो यहाँ पर दोस्तों इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने जीरो और एक का प्रयोग किया, जीरो एक का प्रयोग किया। हाँ क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखूंगा तभी मुझे मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। हाँ तो मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश पूरी। ठीक है अब दोस्तों मैंने जीरो रखा, जीरो रखूंगा तो इसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही ना, हो गया। हाँ तो आया 16, क्या आया 16 आया। अच्छा ये ओड पावर वाला नहीं लिया हूं ना, ठीक है अभी हम ओड पावर वाला भी ले लेते हैं। ओड पावर वाला मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है तो वो भी ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाए, बस और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लेता हूं तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा, चल जाएगा, समझ में आ गया है, आप अपने आप रख सकते हैं। ठीक है अब दोस्तों मैं एक रखता हूं, एक रखूंगा तो आएगा 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखने पर हमें 16 और 15 प्राप्त होगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। हाँ तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 16 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो जो वो होगी 15 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहीं पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहीं पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 3 कोस की पावर 5 ले लूं, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। ठीक है बताइए इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक कि कोस की जो पावर है वो क्या है, वो ओड है, क्या है, ओड है। तो देखिए जब कोस की पावर ओड होती है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो एक होती, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होती है और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस एक होती है। तो वे देखिए यहाँ पर कोस की मैक्स जो पावर है वो ओड है और जब कोस की पावर ओड होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम एक होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस एक होती है। ठीक है अगर कहोगे देखिए अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखना है, निकालना है तो मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। मैं पहले कह दे रहा हूं जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर जरूरी, अब यहाँ पर खुद सोचो अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखता हूं ना तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब खुद सोचिए जब यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, कहोगे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसी प्रकार जब मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जरूरी ये नहीं है कि मिनिमम वैल्यू आप रखोगे तो मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू आप रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिले और मैक्सिमम वैल्यू जब रखो तो मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है समझ में आया हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का प्रयोग किया। अब दोस्तों एक बात बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कभी इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस एक होती है, तो मैंने माइनस एक रखा तो ये हो जाएगा +3। हाँ +3 हो जाएगा और 16 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 19, क्या आएगा 19 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखा, मैक्सिमम वैल्यू एक रखा तो 16 - 3 का मतलब क्या होता है, 16 - 3 का मतलब होता है 13। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 13, मिनिमम वैल्यू आ रही है 13 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 19। हाँ बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई पसंद हो गई। तो इस प्रकार का भी हमने एग्जांपल ले लिया, इवन ओड पर भी हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है लिखा है कि 11 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ ठीक है 11 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, का महत्तम और न्यूनतम मान बताइए। हाँ देख के बता सकते हो क्या आएगा, कोस स्क्वायर। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखा जाए कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होगी। यहाँ पर मैंने रखा जब 0 रखूंगा तो इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हाँ तो 11 आएगा।
और जब मैंने 1 रखा तो आया 12। इस प्रकार देखा जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखने पर मुझे 11 और 12 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 11 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम एडवांस लेवल पर बात करते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसे थोड़ा हम थोड़ा अभी देर रुककर इस पर बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, कल करवाया था अब यहाँ, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं साइन थीटा और कोस थीटा की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर इवन और ओड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पावर इवन और पावर ओड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही होगा, पूरा सेम होगा, कुछ नहीं है। कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा की महत्तम वैल्यू बताइए। कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा की महत्तम वैल्यू बताइए। हाँ, ठीक है, कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा की महत्तम वैल्यू बताइए। दोस्तों जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो साइन थीटा का अलग सीखा है, साइन वाले का अलग सीखा है और कोस वाले का अलग सीखा है। हाँ, मैंने तो कभी मिलाकर अभी पढ़ाया ही ना, कभी हम मिलाकर पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मुझे मेरे सामने साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ गए। अब मैंने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, तो मुझे अगर कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है तो हमें दूसरे रूप में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस रूप में ढालना पड़ेगा। कब यहाँ ढालने का एक ही तरीका है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये 2 लिखा होता तो इसमें साइन 2 थीटा लिख सकता था कि नहीं कहोगे? हाँ, क्योंकि दोस्तों साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो मैं इसे लिख देता साइन 2 थीटा। हाँ, तो बताओ अगर मुझे यहाँ पर 2 लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आपको 2 लाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने यही अपनाया तरीका, यहाँ पर 2 से किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से भाग दे दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से भाग दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट जी। अब दोस्तों आपको चित्र किस बताया कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है उससे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। कब? हाँ, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने इसे साइन 2 थीटा लिख दिया। अब दोस्तों साइन 2 थीटा मैंने लिखा, साइन 2 थीटा लिख लिया। अपॉन क्या है? कहोगे अपॉन लिख रहे तो 2 है। अपॉन क्या है? कहोगे अपॉन लिख रहे तो 2 है। अपॉन क्या है? अपॉन 2 है। दोस्तों थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मैं जो साइन थीटा में देखा जाए तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 30 40 5x 10x, हमें उससे क्या मतलब? ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल। दोस्तों हमने चेंज कर लिया इसको इस फॉर्म में। कोई गलत मैंने किया? कभी नहीं, कुछ आपने गलत नहीं किया है। दोनों का मतलब एक ही है, आपने तो चेंज किया है रूप, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। मैंने कहा ठीक है, यही मैं पूछ रहा था आपसे। यही चीज मैं आपसे पूछ रहा था। एक बात बताइए, साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कहोगे देखिए 1 मिनट लिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो साइन 2 थीटा लिखा है इसकी जो पावर है एक ओड है। हम जब दोस्तों साइन की पावर ओड होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैंने रख दिया। अब दोस्तों मैंने रखा इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -1 रखा तो आया -1/2, और मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखा तो आया 1/2। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी अगर इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। थोड़ा और एडवांस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करें। इस क्वेश्चन को भी आपने कल किया था, घबराइए मत, सिंपल है। ठीक है, कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा के मल्टीप्लाई में 2 लिखा होता तो मैं इसे वास्तव में 2 साइन 2 थीटा लिख सकता था कि नहीं? हो गया।
तो दोस्तों मैं बताओ, अगर मैं यहाँ पर टू लाना चाह रहा हूँ, मैं टू इसलिए लाना चाह रहा हूँ क्योंकि जिससे मैं इसे साइन टू थीटा लिख सकूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टू लाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर आप लाना चाह रहे हो टू, तो आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा मिलकर, ठीक है। तो वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर अपनाई। और आपको ये बात पता है कि मैं यहाँ पर ऐसे चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्ट, हाँ इसलिए चेंज कर रहा हूँ। टाइम लगना नहीं है, टाइम लगना नहीं है। आप यहीं पर काट पीट कर, इसे काट पीट कर यहाँ पर टू थीटा बना सकते हैं, कोस थीटा काटिए, टू थीटा बना के अपन में टू लिख दीजिए, हो गया। क्या दिक्कत है, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा हो जाएगा। और जब दो से मल्टीप्लाई किया हूं ऊपर, तो नीचे भी दो से डिवाइड करूंगा, नीचे से दो से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस चीज को, इस फॉर्मेट को इस रूप में बना लिया दोस्तों। अब जो आप कॉन्सेप्ट सीखे थे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो साइन लिखा है, इसकी जो पावर है एक ओड है, और जब दोस्तों पावर ओड होती है साइन की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस चीज की, तो मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। अब दोस्तों साइन की ये जो है साइन टू थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 है, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 है, तो माइनस 1 रखा। अब 1 में से -1/2 घटाऊंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 1 रखूंगा तो 1 में 1/2 जोड़ूंगा तो आएगा 3/2। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी दो वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखने पर इसकी दो वैल्यू प्राप्त हुई, 1/2 और 3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या मिल रही है, कभी मैक्सिमम वैल्यू तो देखा जाए तो 3/2 मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या मिल रही है, कभी मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 1/2 मिल रही है। अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये है तो हम कह सकते हैं भैया ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होगी और मिनिमम वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, आपने अच्छी चीज समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करते हैं, यहाँ पर हम और एडवांस लेवल पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई तो हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत धीरे धीरे आपको लाने की कोशिश की है, यहाँ तक इस क्वेश्चन तक आपको बहुत धीरे धीरे लाने की कोशिश की है और स्टेप बाय स्टेप से चलकर लाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान चैप्टर है, न गुणा भाग करना पड़ रहा है, न कुछ, यहाँ पर रखो वहां पर रखो, खत्म 5 सेकंड के अंदर हाँ यहाँ। तो ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत ही हम रटने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने लॉजिक का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने तो कोई कॉन्सेप्ट इस प्रकार का सीखा ही ना है, साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में आते हैं तो कैसे हम इस साइन थीटा और कोस थीटा जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो उस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने नहीं सीखा, हमने तो अलग अलग सीखा है साइन थीटा का और कोस थीटा का, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हमने नहीं सीखा है तो हम उस रूप में बनाएंगे जिससे मैं आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकूं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर अगर 4 ना होता, अगर 4 ना होता और यहाँ पर केवल 2 होता, यहाँ पर केवल 2 होता, तो ये वास्तव में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखा होता कब यहाँ, और उस चीज को हम साइन 2 थीटा लिख सकते थे कि नहीं कब यहाँ। कोई बात नहीं है, 4 आ गया है तो कोई बात नहीं, आप अंदर भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूं दोस्तों, 1 अपॉन दोस्तों एक मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पर मैं 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 की पावर 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ। आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों मैंने किया यहाँ पर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। अब जब 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये चीज तो पूरा रहेगा ही, कहोगे हाँ ये चीज पूरा रहेगा ही। और 2 की पावर 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। 2 की पावर 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 की पावर 4 से डिवाइड भी करूंगा, कहोगे हाँ डिवाइड भी करूंगा। अब दोस्तों ये क्या मैं ये जो लिखा है 2 की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, क्या मैं इसे पावर 4 को हटाकर
पूरे के ऊपर ऐसे पावर लगा सकता हूँ कभी? बिल्कुल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर हो गया 2 sin थीटा इंटू कोस 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ मैंने कोई गलती की? कहोगे नहीं, हमें कोई आपने कोई गलती नहीं की। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे मैं यहाँ पर sin 2 थीटा का निर्माण कर सकूं, sin 2 थीटा का निर्माण कर सकूं। ठीक है, ऐसा इसलिए मैंने किया जिससे मैं sin 2 थीटा का निर्माण कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? कहोगे इसे लिख सकते हो sin 2 थीटा की पावर 4। हाँ, sin लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे अपॉन में क्या है? कहोगे अपॉन में लिखा जाए तो 2, अपॉन में क्या है? 2, अपॉन में क्या है? कहोगे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, अपॉन में क्या है? 2 की पावर 4। अब दोस्तों हमने इस चीज को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी होगी। कहोगे हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साइन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइन वाला टर्म, इसकी पावर जो है, इसकी पावर एक इवन है। पावर क्या है? इवन है। और दोस्तों जब पावर इवन होती है, दोस्तों जब पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो जब पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो देखिए जब पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा इसकी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों मैंने मिनिमम वैल्यू रखा, मिनिमम वैल्यू जब 0 रखूंगा तो ये क्या मिलेगा? कहोगे 0 मिलेगा। और जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख रहा हूँ 1, तो मुझे क्या मिला? कहोगे 1/2 की पावर 4 मिला। हाँ, 1/2 की पावर 4 मिला। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो इस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 आ रही है। हाँ, तो अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1/2 की पावर 4 होगी, 1/2 की पावर 4 होगी। हाँ, 1/2 की पावर 4 होगी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कैसे पता चला कि भैया किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? तो दोस्तों जितनी पावर होगी दोस्तों जितनी पावर हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो जितनी पावर हो उसकी उतनी पावर 2 की लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 4 पावर थी तो इसलिए मैंने 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 6 पावर होती तो 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करता। अगर 2 की पावर अगर 10 पावर होती तो 2 की पावर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। इस प्रकार की चीजें बनानी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें बनानी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। यहाँ पर रटवाने की कोशिश थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, एक मुश्किल से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए रटवा नहीं रहा हूँ। आप पेंसिल पेन उठा के कैसे तेजी से मार के निकल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय लग रहा नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 3 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोस की पावर 3 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? हाँ, कह रहा है साइन की पावर 3 थीटा, साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोस की पावर 3 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? ये तो कह रहा है कभी। ठीक है, इससे भी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये 3 ना होता पावर 3 ना होता और यहाँ पर 2 होता तो मैं इसे साइन 2 थीटा लिख सकता था कि नहीं? को बिल्कुल लिख सकते थे। तो मैंने उसी फॉर्मेट में ढालने के लिए कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, हमने साइन का अलग सीखा है, कोस का अलग सीखा है, तो वो इसी कारण। ठीक है, तो दोस्तों मुझे किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए? अगर मैं साइन 2 थीटा के रूप में बनाना चाह रहा हूँ तो 2 की पावर 3 के रूप में, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है इसलिए 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं करूंगा ना तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 इंटू साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोस की पावर 3 थीटा। और उस चीज को मैं पावर हटाकर एक ही साथ लगा देता हूँ सबकी पावर। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो डायरेक्ट, साइन 2 थीटा की पावर 3 भी लिख सकते हो, साइन 2 थीटा की पावर 3 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं है जब आपको इतनी जानकारी हो गई है। ठीक है, ये लिख सकता हूँ कभी। हाँ, अपोन में क्या लिखूंगा? अपोन जब 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया हूं तो 2 की पावर 3 से डिवाइड भी करूंगा कभी। हाँ, 2 की पावर 3 से डिवाइड भी करूंगा कभी। हाँ, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है।
आपने अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ साइन टू थीटा को, हाँ साइन टू थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइन टू थीटा लिख लिया, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर ये प्राप्त होगा मुझे, अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में 3 मिलेगा, अपॉन में 2 की पावर 3 मिलेगा, अपॉन में 2 की पावर 3 मिलेगा, हाँ अपॉन में 2 की पावर 3। यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट भी बना सकता हूँ, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ये इवन पावर आ सकती है या ओड पावर हो सकती है। मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, आपको बिना फालतू में याद रखना पड़ेगा, आपको बिना फालतू में याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब 3-4 बार आप अपने आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप अपने आप ही वहां पर डेवलप कर लोगे, आप स्किप कर दोगे चीजों के बीच को, कहोगे भैया ऐसा हमेशा हो रहा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, हमें किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैं निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसको इस रूप में, इस फॉर्मेट में ढाल दिया, इस फॉर्मेट में ढाल दिया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मेट का सीखा है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मेट का सीखा है, इसलिए ढाल दिया। अब दोस्तों इसकी मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही हमारी इसकी होगी, वही हमारी इसकी होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर साइन की पावर जो है ओड है कि इवन है, ओड है। और जब ओड पावर होती है साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू 1 रखी। जब 1 रखूंगा, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने 1 रखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2 की पावर 3, ठीक है। जब मैं -1 रखूंगा मिनिमम वैल्यू इसकी, तो मुझे प्राप्त होगा 1/-2 की पावर 1/2 की पावर 3। हाँ, इस प्रकार देखा है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1/2 की पावर 3 होगी, मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर 3 होगी, ठीक है। मैं बता दूं तो यहाँ बता दूं दोस्तों, जब पावर ओड जब दोस्तों पावर ओड होगी, पावर ओड होगी, तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में, केवल इस प्रकार के क्वेश्चन में जब दोस्तों पावर ओड होगी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब पावर ओड होगी, तो ऐसी स्थिति में जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को, जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही, जितने से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड हमने कितने से किया था, 1/2 की पावर 3 से किया, वो हमारी मैक्सिमम होगी। और इसी चीज को माइनस में लगा के बता दोगे तो वो मिनिमम होगी, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब पावर इवन हो तो ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू तो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और जितने से आपने डिवाइड किया है उतनी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, तो हाँ ये चीजें हमें समझ में आ गई, लेकिन इसमें तो मैच कर ही नहीं रहा है उत्तर, अच्छा मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि साइन की पावर 110 थीटा और माइनस इंटू कोस की पावर 110 थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान क्या होगा। हाँ देखो मैं देख के वैसे बता देता हूँ। महत्तम वैल्यू देखा जाए तो जो होगी 1/2 की पावर 110 होगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू देखा जाए, पावर क्या है, इवन है। जब पावर इवन है तो क्या मिनिमम वैल्यू जो होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यही चीज अभी को मैंने बताया था, तो देख के बता सकते हो। लेकिन ये कब आपको करना है, जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये चीजें करना है, ठीक है। साइन की पावर 110 थीटा, इंटू कोस की पावर 110 थीटा, 110 थीटा, ठीक है। दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को दूसरे फॉर्मेट में ढाल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मुझे ऊपर नीचे किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए पावर 110 दिख रहा है, इसलिए आप 2 की पावर 110 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब मैं ऊपर 2 की पावर 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 110 थीटा, 2 की पावर 110 इंटू कोस की पावर 110 थीटा इंटू कोस 110 कोस की पावर 110 थीटा प्राप्त होगा। और उस चीज को मैं लिख सकता हूँ, उस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, उस चीज को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा, मैं डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अपने फायदे के लिए जब समझ में आ गया है तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, ये लिख सकता हूँ। हाँ अपोन में क्या कहोगे, अपोन में देखा जाए तो हमने 2 की पावर 10 110 से ऊपर में मल्टीप्लाई किया है तो इसमें से डिवाइड भी करेंगे, तो अपोन में देखा जाए तो ये अपोन में 2 की पावर 110,
अपॉन में 2 की पावर 110। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लग रहा है आज हल्का सा स्क्रीन तिरछा है कैमरे का, वेब कैम का, क्योंकि तिरछा जा रहा है। मैं कोशिश बना कर रहा हूँ सीधा लिखने के लिए, तिरछा जा रहा है। अब दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ और एक पावर 110 अपॉन में क्या है, कहोगे अपॉन में देखा जाए 2 की पावर 110, 2 की पावर 110, अपॉन में क्या है 2 की पावर 110। कोई दिक्कत की प्रश्न नहीं। अब दोस्तों इसकी हमसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी गई थी, तो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब दोस्तों इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वही वास्तव में इसकी होगी, कहोगे हाँ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसकी, तो देखिए यहाँ पर साइन की पावर दिख रहा है इवन, और जब साइन की पावर इवन होता है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 प्राप्त होगा, अगर मैं 1 रखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे प्राप्त होगा 1/2 की पावर 110 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिया है। अगर दिया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू तो होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1/2 की पावर 110 होगी, 1/2 की पावर 110 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि कोस कोस ब्रेक कोस कोस कह रहा है कोस एक्स ई की पावर एक्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस 7x² माइनस 3x। कह रहा है कि जहां पर x जो है -1 से इनफाइनाइट तक है, कह रहा है कि का महत्तम मान बताइए, का महत्तम मान बताइए। हाँ, ठीक है। तो वास्तव में हमें थीटा से मतलब भी नहीं रखना है, थीटा से मतलब भी रखना नहीं रखना है, ठीक है, मतलब भी नहीं रखना है। कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 7x² -3x जहां पर x की वैल्यू दिया है -1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में दिया है। अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। जब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हो गया हाँ, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होती है इसकी वैल्यू 1, इससे तो मतलब ही नहीं है, हो गया। अच्छा x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। जब 0, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा, और जब पूरा चीज खत्म हो जाएगा तो कोस 0 होगा, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हाँ? लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको चित्रलिस बताया कि ये थीटा है, हमें थीटा से मतलब ही ना होता कि वास्तव में थीटा क्या हो। आपको तो ये बात पता है कि भैया कोस की जब पावर इवन होती है तो ये होता है, जब ओड होती है तो ये होता है, आपको ये बात पता है। तो ये आप भी यहाँ पर देख लीजिए, आप भी यहाँ पर देख लीजिए, पावर क्या है कोस की, कभी देखिए पावर देखा था ओड है, और जब पावर ओड होती है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कभी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हाँ, हाँ। और हमसे पूछा था कि भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे भी कर ले, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान बताइए। हाँ, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा के महत्तम और न्यूनतम मान बताइए, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ,
दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि हमने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, हमने अलग अलग सीखा है, साइन का अलग सीखा है, कोस का अलग सीखा है। आप लोग यहाँ अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, अभी मैंने मिक्स भी नहीं किया है और ये मिक्स भी नहीं होगा, ठीक है, मिक्स भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, तो हमें दूसरे रूप में जिसमें जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस फॉर्मेट में मुझे लाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है उस फॉर्मेट में मुझे लाना पड़ेगा को भी हम। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं इसे इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ? आप मुझे देखकर बताइए, इसे मैं क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूँ। मैंने कहा कैसे लिखूं? तो मैं देखिए, आप इसे लिखिए, मैंने कहा क्या लिखूं? तो देखिए, अगर मुझे ए प्लस इक्वल देखिए, इसे मैं लिख ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। कहोगे देखिए, आपने कहा कि भैया मैंने क्या कहा, क्या मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ? तुरंत आपने कहा कि भैया लिखिए, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे देखिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख दिया। अब कहोगे देखिए, जब हम इसका स्क्वायर कहोगे देखिए, आपने इसे लिख दिया, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमें ये चीज तो प्राप्त होगा ही, लेकिन हमें हमें फालतू में इसके इसके अलावा हमें फालतू में माइनस का टू प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हाँ, और उसके प्रभाव को अगर समाप्त करना है, जो फालतू हमें प्राप्त हो रहा है, तो प्लस का टू साइन, अच्छा माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आपको घटाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं तो मुझे टू साइन प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और उसका प्रभाव अगर समाप्त करना है तो मुझे ये चीज घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैंने क्या किया, इस चीज को, ये पूरा जो चीज था इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आप कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे 1 होता है। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 1? कहोगे हाँ, ये 1 लिख सकते हैं। और इसे दोस्तों ये एक मिनट लिए, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये 4 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो इसे मैं लिख सकता था, इसे मैं लिख सकता था टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता था कि नहीं? को गया, लेकिन फिलहाल नहीं लिख सकता हूँ, फिलहाल नहीं लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है। तो 4 लाने के लिए मुझे क्या करना, तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर 4 हो जाएगा। तो मैंने वही किया, तो ऊपर क्या हो गया? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब साइन टू थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, दोस्तों 2 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हाँ, तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो इस चीज को मैंने इस फॉर्मेट में कर लिया, ठीक है, इस फॉर्मेट में कर लिया। अब दोस्तों हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं को भी हम, ठीक है। दोस्तों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वही वास्तव में इसकी भी होगी, हम यहाँ पर हम लगाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि साइन की जो पावर है वो क्या है? इवन है, और जब साइन की पावर इवन होती है तो ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू जो होती है 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यू 0 रख दिया। अब 0 रखूंगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कहोगे हाँ, बचेगा क्या? कहोगे 0। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए, एक यहाँ पर 1 रखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा 1/2। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है। तो अगर देखिए इस प्रकार देखा जाए तो इसकी इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 1 निकल कर आ रही है और मिनिमम वैल्यू 1/2 निकल कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी साइन की पावर इवन हो प्लस कोस की पावर इवन हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, एक होती है, मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा बराबर 45 डिग्री का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अगर आपको और तेज करना है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्रयोग कर लेना है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 45 रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी साइन की पावर इवन हो और कोस की पावर इवन हो, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा की मैक्स का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करिए, महत्तम और न्यूनतम मान बताइए।
हाँ, महत्तम मान देखा जाए तो 1 होगा और न्यूनतम मान की बात किया जाए तो अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूँ, थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूँ तो पहले में तो मुझे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा पहले में कहोगे देखिए, पहले में प्राप्त होगा, पहले में प्राप्त होगा 1/4 और दूसरे में प्राप्त अच्छा 1/8 प्राप्त होगा, दूसरे में 1/8 प्राप्त होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1/4। हाँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन की पावर क्या है, इवन है और कोस की पावर क्या है, इवन है। तो मैंने तो इस प्रकार देखा जाए तो महत्तम वैल्यू जो मैंने बताई थी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू के लिए 45 डिग्री रहा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, इसमें गलती होने की संभावना है, ठीक है, गलती होने की संभावना भी नहीं रहती है। कह रहा है कि साइन, कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस, आप ऐसे ही करिए, ठीक है, संभव हो सके, संभव हो सके तो आप ऐसे ही करिए, ठीक है, संभव हो तो आप ऐसे ही करिए, संभव हो तो आप ऐसे ही करिए, ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। वैसे आप ध्यान रख सकते हो, किताब में ऐसे ही लिखा था, किताब में लिखा था कि 2n जब साइन की पावर 2n हो प्लस कोस की पावर 2n हो तब ऐसा हम करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, 2n के अलावा भी पावर 2n नहीं हो रहा था, पावर सेम नहीं थी, पावर सेम नहीं थी, लेकिन पावर क्या थी, इवन थी, तो वहां पर भी ऐसा किया गया था, इसलिए मैंने ऐसा बता दिया, ठीक है। कह रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, 6 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही तो कह रहा था, हाँ यही कह रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है तो हमें दूसरे फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा, कहोगे हाँ दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर ढालना पड़ेगा, तो हम दूसरे फॉर्मेट में ढाल के निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ। एक बात बताइए, क्या मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखूंगा, a प्लस एक में लिखूंगा, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे, आपके लिखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब में, ठीक है। क्या दोस्तों मैं यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब में लिख सकता हूँ, कहोगे देखिए, तो क्या एक मिनट, ऐसा दोस्तों मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ ए प्लस बी के होल के रूप में, क्योंकि दोस्तों जब मैं ए प्लस बी के होल के ए प्लस बी के होल क्यूब के रूप में लिखूंगा तो मुझे अंदर प्राप्त होगा, अंदर मुझे वास्तव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा और वहां से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर एक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ए प्लस बी के होल क्यूब में क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख के बताइए, कहोगे देखिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ, कहोगे देखिए आप लिख दीजिए ए प्लस बी के होल क्यूब के रूप में, तो मैंने इसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दिया, क्यों, क्योंकि जब मैं इसका होल क्यूब खोलूंगा तो मुझे वास्तव में ये चीज तो मिलेगा, लेकिन फालतू में मुझे मिलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब फालतू मिल रहा है, लेकिन फालतू मिल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घटा देना चाहिए, इतना इतना घटा देना चाहिए, तो मैंने घटा भी दिया, इतना इतना घटा भी दिया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, यहाँ तो इससे लिखने को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई वजूद नहीं है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको इतनी समझदारी होगी, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना बात, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टू की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब दोस्तों टू की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, और उसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा की पावर साइन साइन 2 थीटा की पावर 2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो ऊपर देखा जाए तो ये प्राप्त होगा, हाँ ऊपर देखा जाए तो ये प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखने की कोशिश की। दोस्तों पावर देख रहे हैं कि इवन है, जब पावर इवन होती है तो मिनिमम वैल्यू जो होती है जीरो जीरो होती है। अब जीरो यहाँ पर रखूंगा तो ये पूरा जीरो देगा, तो ये प्राप्त हुआ। अब मैक्सिमम वैल्यू एक रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो देखिए, जब आप मैक्सिमम वैल्यू एक निकलेंगे, जब आप मैक्सिमम वैल्यू आप एक रखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो इससे तो कोई मतलब ही ना होगा, हाँ 3/4 और फिर एक में से 3/4 घटाएंगे, एक में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 प्राप्त होगा, 3/4। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी जीरो होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है।
आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की महत्तम और न्यूनतम वैल्यू रखनी है। हाँ, तो दोस्तों महत्तम वैल्यू जो होगी, मैंने अभी तो बताया, जब पावर साइन की पावर इवन हो और कोस की पावर इवन हो, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1 होती है। हाँ, और मिनिमम वैल्यू रखने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा बराबर 45 डिग्री रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो पावर क्या है, दोनों की इवन है, हो गया, तो दोनों प्लस में है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो एक, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर कोस, इसकी मेन देखा जाए तो पावर क्या है, इवन है, और इसकी भी पावर क्या है, इवन है। पावर इवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थीटा बराबर 45। यहाँ पर 45 रखूंगा तो 1/2 प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा, और जब यहाँ पर रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1/4 प्राप्त होगा, 1/4 प्राप्त होगा, 1/4 प्राप्त होगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर होगा 2/4, यहाँ पर 1/4 और 3/4 है, क्या है निकलता है, 3/4 है, 3/4 है। तो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है तो 3/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है तो 1 है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमने क्वेश्चन स्किप किया था उसे देख लेते हैं, यहाँ से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाहेगा, वो देखिए, कह रहा है कि 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा की महत्तम और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों जब मैं आपको बता दूंगा तो आप तुरंत, जब आपको समझा दूंगा तो आप तुरंत कहोगे भैया महत्तम वैल्यू 15 होगी और मिनिमम वैल्यू दिखेगा तो 10 होगी। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए डिटेल से, उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 15 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 15 साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। हाँ, कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। एक मिनट हो जाएगा ये, जी 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 जी। यस, कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, इसी की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कभी। ठीक है, दोस्तों हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा ही ना है, साइन का अलग सीखा है, कोस का अलग सीखा है कभी। हाँ, जब अलग सीखा है तो हमें उसी का हम केवल उसी का प्रयोग करना जानते हैं कभी। हाँ, उसी का प्रयोग करना जानते हैं। अब दोस्तों मैं उसी का केवल प्रयोग करना जानता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, उसी रूप में फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, हो गया। अगर मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो देखिए, 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा में से 10 साइन स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा। आप मेरी बात समझ कर बोलिए, और प्लस का तो 10 आएगा ही, हो गया। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, इस फॉर्मेट में चेंज कर, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। अब दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई कर सकता हूँ, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। एक बात बताइए मुझे, साइन अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रखने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि साइन की जो पावर है वो क्या है, इवन है, और साइन की पावर इवन है, और जब साइन की पावर इवन होती है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी दिखा जाए तो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू दिखा जाए तो 0 होती है, मिनिमम वैल्यू दिखेगा तो 0 होती है। तो इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू 1 रखा, और जब मैं 1 रखा तो मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। हाँ, और जब मैंने मिनिमम वैल्यू एक मिनट, जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू 1 रखा तो मुझे क्या मिला, 15 मिला, और जब मैंने मिनिमम वैल्यू 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 10 मिला, क्या मिला, 10 मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 15 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत पसंद, समझ में आया कहोगे, हाँ हमें समझ में आया। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि जो बड़ी वैल्यू थी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, और जो मिनिमम वैल्यू, जो हमारी छोटी वैल्यू थी वो हमारी क्या बन रही है, मिनिमम वैल्यू बन रही है। हाँ? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जब भी दोस्तों ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में दो, जब भी दोस्तों कोण एक ही हो, एक ही कोण की बात हो तभी, ठीक है, जब तो दोस्तों कोण एक ही हो और
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में दे, तो ऐसी स्थिति में ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, और ए और बी में जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे हो, दूसरे तरीके से चेक करना चाह रहे हो, तो दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, आएगा वही। ठीक है, हम चेक कर ले रहे हैं। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्या? कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? हाँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 15 माइनस 15 कोस स्क्वायर थीटा, 15 माइनस 15 कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। अब 10 कोस स्क्वायर थीटा में से मैं 15 कोस स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब देखिए 10 स्क्वायर थीटा में से 10 कोस स्क्वायर थीटा में से 15 कोस स्क्वायर थीटा घटाओगे तो 5 कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा, 5 कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और प्लस के 15 भी तो है, कहोगे हाँ 15 भी है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इस चीज को इसमें इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे कोस थीटा की इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने रख लिया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोस है उसकी पावर जो है एक इवन है, और जब पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एक होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कहोगे 0 होती है। हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मैंने 0 रखा। अब 0 रखूंगा तो ये तो पूरा कैंसिल कहोगे। हाँ, तो क्या आया? कहोगे 15 आया, 15 आया। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एक रखता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए -5 और 15 10। किस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आई है? 15 और 10 निकल कर आई है, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी 15 और 10 होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो वैल्यू बड़ी थी 15 और 10 में वो मैक्सिमम हो रही है, और जो वैल्यू छोटी थी वो क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट पता जाता है कि कभी भी अगर थीटा समान हो, अगर दोनों के कोण समान हो, और हमारा फॉर्मेट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ए और बी में जो छोटा होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? कहोगे हाँ ये चीज समझ में आ गई। तो आप अगले क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो क्या होगा, आप अगले क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो। ठीक है, सोल्व नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सोल्व करके भी बता सकते हो, लेकिन आप एक दो बार सोल्व करिए अपने आप, जिससे क्लियरिटी आपके अंदर आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 5 की महत्तम और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? महत्तम और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कह रहा है प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, यही तो पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, तिरछा आज ज्यादा कुछ हो रहा है। 7 कोस स्क्वायर थीटा, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों मैं अपने अनुसार सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ, लेकिन वेब कैम आज थोड़ा तिरछा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं सीधा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अनुसार, लेकिन वो वेब कैम तिरछा होने के कारण वो तिरछा दिखा रहा है, इसलिए मुझे तिरछा लिखने की जरूरत पड़ रही है हल्का सा। ठीक है, हमसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ, तो आपको अच्छी तरीके से मैंने बताया कि यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में कोई चीज लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू ए और बी में जो छोटा होगा वो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ए और बी में जो बड़ा होगा वो होगा। हाँ, तो आप ये एक बात बताइए, ये वास्तव में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 4 और 7 में देखा जाए तो 4 छोटा है, इस प्रकार देखें तो मिनिमम वैल्यू इसकी देखा जाए तो 4 है। अब दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? कहोगे 4 है, और 4 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 7 होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने 7 रख दिया, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 7 रख दिया, 7 में 5 जोड़ा तो आया 12। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 9 होगी, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 9 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या होगी? कहोगे मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 12 होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 12 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप इस क्वेश्चन को देखकर बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ए साइन थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा गया है।
तो यहाँ कहोगे देखिए जब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के रूप में कोई चीज लिखी होती है तो ए और बी में जो छोटा होता है वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है और ए और बी में जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखा है तो -14 लिखा है और -21 लिखा है, तो -14 और -21 में कौन छोटा है, कहोगे -21 छोटा है। इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू हमारी -21 होगी और बड़ा कौन है, कहोगे -14 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं भैया मैक्सिमम वैल्यू जो होगी -14 होगी, -14 होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, कल दोस्तों हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करेंगे दोस्तों कल हम और एडवांस लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।